चलिए देखिए, आज की जो पोयम है फ्रॉम द पासिंग ऑफ आर्थर, इस कविता में कहानी ली गई है प्राचीन प्रणाली के आधार पे। राजा और योद्धा के बीच की बात चल रही है। योद्धा कौन? उस राजा का वफादार योद्धा बिडर, और राजा कौन? अर्थर। राजा कौन? अर्थर। इन दोनों के बीच में वार्तालाप को बतलाया गया है। राजा अर्थर को धैर्य दिलाता है और अर्थर राजा को प्राचीन प्रणाली के खत्म होने की याद दिलाता है, राजा को अपने कर्तव्य की याद दिलाता है। जो बिडर है वो कहता है कि आप प्राचीन प्रणाली, जो किंग थोड़ की जो प्रणाली है, राउंड टेबल की जो प्रथा है, वो समाप्त होने जा रही है। तब राजा उससे धैर्य बंधाता है कि जिस प्रकार से मैं अपने अंदर धैर्य बांधे हुए हूं, उसी प्रकार से तुम भी अपने अंदर धैर्य बांध कर रखो, क्योंकि प्राचीन प्रणाली कभी ना कभी बदलती हैं या स्थान छोड़ देती हैं नई प्रणालियों के लिए, और यही प्रकृति का नियम है। यदि वो स्थान नहीं छोड़ेगी तो भले ही चाहे वो प्रणाली कितनी ही सुंदर, कितनी ही अच्छी हो, लाभदायक हो, वो एक ना एक दिन पूरे संपूर्ण विश्व को नष्ट कर सकती है। तो बदलना ही प्रकृति का नियम है। चेंजिंग इज द नेचर रूल्स। चलिए देखिए, अब आते हैं मेन पोएट्री पे। कहाँ की बात है? जब राजा कहाँ पे नाव में था, अपने तीनों रानियों के साथ जा रहा था। चलिए देखिए, एंड स्लोली आंसर्ड द ऑथर फ्रॉम द बार्ज, और धीरे से आंसर्ड, आंसर्ड मतलब उत्तर देता है। अर्थर मतलब, ये अर्थर कौन है? अर्थर एक राजा है। फ्रॉम द बार्ज, बार्ज मतलब नाव से। अर्थर नाव से धीरे से उत्तर देता है। क्या उत्तर देता है? द ओल्ड ऑर्डर चेंज, पुरानी प्रणाली, क्रम, ऑर्डर मतलब क्या होता है? क्रम होता ना। पुरानी प्रणाली चेंज बदलती हैं। ईल्डिंग प्लेस टू न्यू, ईल्डिंग देते हुए, प्लेस मतलब स्थान, टू न्यू, ईल्डिंग प्लेस टू न्यू, नई प्रथाओं को स्थान देने के लिए पुरानी प्रणाली बदलती हैं। ईल्डिंग मतलब स्थान, ईल्डिंग प्लेस मतलब स्थान देती हैं, ईल्डिंग मतलब गिव। एंड गुड सॉरी एंड गॉड फुलफिल हिमसेल्फ इन मैनी वेज, और भगवान फुलफिल्स पूर्ण करता है। हिमसेल्फ का यहाँ पर अर्थ आएगा स्वयं की इच्छाओं को। हिमसेल्फ का अर्थ क्या आएगा? स्वयं की इच्छाओं को। और भगवान स्वयं की इच्छाओं को पूर्ण करता है इन मैनी वेज, कई तरीकों से। क्योंकि जो पुरानी प्रणाली बदल रही है और नई प्रणाली आ रही है, भगवान की इच्छा के अनुसार है। चाहे आप चाहो या ना चाहो, उसे बदलना ही है। इस प्रकार से नहीं तो अन्य प्रकार से भगवान अपने क्या इच्छाओं को, गॉड फुलफिल्स हिमसेल्फ, भगवान अपनी इच्छाओं को फुलफिल्स मतलब पूर्ण करता है इन मैनी वेज, कई तरीकों से। लेट्स वन गुड कस्टम शुड करप्ट द वर्ल्ड, कहीं ऐसा ना हो, भगवान अपनी इच्छाओं को कहीं ना कहीं से कई तरीकों से पूर्ण करता है। कहीं ऐसा ना हो कि गुड कस्टम, एक अच्छी, कस्टम मतलब रीति रिवाज, कस्टम मतलब क्या होता है? रीति रिवाज। कहीं ऐसा ना हो कि एक अच्छी परंपरा करप्ट द वर्ल्ड, पूरे संसार को नष्ट कर दे, पूरे संसार को नष्ट कर दे। चलिए देखिए, कंफर्ट दे सेल्फ, वो स्वयं को या अपने वे आपस में धैर्य बांधने लगे। कंफर्ट धैर्य दिलाने लगे। कंफर्ट दे सेल्फ, अपने आप में धैर्य रखो। व्हाट कंफर्ट इज इन मी, कौन सा कंफर्ट? जो मेरे अंदर है। जिस प्रकार का धैर्य मैं रखता हूं, वही धैर्य कंफर्ट दे सेल्फ, स्वयं में रखो। तुम लोग स्वयं में रखो। कंफर्ट मतलब धैर्य रखो, दे सेल्फ स्वयं में। कौन? व्हाट कंफर्ट इज इन मी, जिस प्रकार का धैर्य मेरे अंदर है। आई हैव लिव्ड माई लाइफ, मैंने अपना जीवन व्यतीत किया है। आई हैव लिव्ड माई लाइफ, मैंने अपना जीवन व्यतीत किया है। एंड दैट, और दैट विच आई हैव डन, और जो कुछ भी मैंने किया है, विच मतलब जो कुछ, आई हैव डन, आई हैव डन मैंने किया है। मे ही विथ इन हिमसेल्फ मेक प्योर, मे ही विथ इन हिमसेल्फ मेक प्योर, वह क्या, जैसे कि हम कहते हैं
कि मे यू लिव लॉन्ग, भगवान करे तुम लिव लॉन्ग, अधिक उम्र जियो, दीर्घायु हो। ऐसे मे ही विद इन हिमसेल्फ मेक प्योर, भगवान करे वो पूर्णतः कैसा, प्योर, पवित्र हो। जो कुछ भी मैंने किया है भगवान करे वो पूर्णतः पवित्र हो, शुद्ध हो। मे ही विद इन हिमसेल्फ, अपने आप में, मेक प्योर, भगवान उसे पूर्णतः पवित्र बनाए। बट दो, लेकिन, इफ दो शुडेस्ट नेवर सी माई फेस अगेन, लेकिन तुम, यदि तुम, शुडेस्ट नेवर सी माई फेस अगेन, यदि तुम मेरा चेहरा, सी मतलब देख पाए, फेस मतलब चेहरा, अगेन मतलब फिर से, यदि तुम मेरा चेहरा फिर से ना देख पाए, नेवर मतलब कभी नहीं देख पाए, यदि, अगेन मतलब फिर से, यदि दो मतलब तुम होता है ना, यदि तुम नेवर सी माई फेस अगेन, मेरा चेहरा फिर से कभी ना देख पाए, मतलब यदि मैं मृत हो गया तो देखिए, प्रे फॉर माई सोल, तो क्या करना, मेरी आत्मा के लिए भगवान से प्रार्थना करना। प्रे मतलब प्रार्थना करना, फॉर माई सोल मतलब इस पूरी लाइन का अर्थ आएगा मेरी आत्मा की शांति के लिए भगवान से प्रार्थना करना। क्यों कह रहा है राजा, क्योंकि मोर थिंग्स आर रॉट बाय प्रेयर। रॉट मतलब क्या होता है, डन, रॉट मतलब क्या होता है, डन होता है ना, पूर्ण होती है। मोर थिंग्स क्योंकि अधिकतर चीजें, आर रॉट बाय प्रेयर अधिकतर चीजें पूर्ण होती हैं, बाय प्रेयर प्रार्थना के द्वारा। कहां, देन दिस वर्ल्ड ड्रीम्स ऑफ, इस स्वप्न के संसार में, देन दिस वर्ल्ड ड्रीम्स ऑफ, इस स्वप्न भरे संसार में अधिकतर चीजें भगवान की प्रार्थना से पूर्ण होती हैं। रॉथ मतलब पूर्ण होती हैं, बाय प्रेयर प्रार्थना के द्वारा, मोर थिंग्स अधिकतर चीजें काय के द्वारा पूर्ण होती हैं, इस स्वप्न से भरे संसार में अधिकतर चीजें भगवान की प्रार्थना के द्वारा होती हैं। इसलिए यदि तुम मेरा चेहरा फिर से ना देख पाए तो मेरी आत्मा की शांति के लिए भगवान से प्रार्थना करना। Wherefore let the voice, wherefore let the voice rise like a fountain for me, लेट द वॉइस आवाज को उठाओ, राइज मतलब ऊपर उठाओ, लाइक ए फाउंटेन फव्वारे की तरह, फॉर मी मेरे लिए। क्या अर्थ आएगा इस लाइन का, वेयरफॉर, वेयरफॉर मतलब दीदी वेयरफॉर, इसलिए किस लिए, पहले उसने राजा ने क्या कहा कि इस संसार में क्या है, यदि तुम मेरा चेहरा अब फिर से ना देख पाए या मैं मृत हो गया तो भगवान से मेरी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करना, क्योंकि अधिकतर चीजें इस स्वप्न से भरे संसार में अधिकतर चीजें प्रार्थना द्वारा पूर्ण हो जाती हैं। सो वेयरफॉर, वेयरफॉर मतलब इसलिए, लेट द वॉइस आवाज को उठाओ, राइज लाइक फाउंटेन एक फव्वारे की तरह, फॉर मी नाइट एंड डे मतलब मेरे लिए क्या, वॉइस आवाज उठाओ, राइज लाइक फाउंटेन फव्वारे की तरह आवाज उठाओ, फॉर मी मेरे लिए, नाइट एंड डे दिन रात। वॉइस उठाने का मतलब क्या कह रहा है, प्रार्थना करो, दिन रात प्रार्थना करो, फॉर मी मेरे लिए। अब यदि राजा ऐसा कहता है कि मेरे लिए दिन रात आवाज उठाओ या दिन रात प्रार्थना करो तो ये तो गलत बात है। वो राजा स्वयं के लिए नहीं कह रहा है, राजा कह रहा है कम से कम मेरे लिए तो तुम प्रार्थना करना प्रारंभ कर दो, मेरे लिए। राजा ने ऊपर की दो लाइनों में कह दिया कि हाँ मेरी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करना, क्योंकि अधिकतर चीजें तो प्रार्थना से पूर्ण होती है, ठीक है। लेकिन हम किसी व्यक्ति से कहते हैं कि भगवान के लिए कम से कम इतना तो करो, ठीक उसी प्रकार से राजा का वो विश्वसनीय वफादार योद्धा है, इसलिए वो कह रहा है कि तुम मेरे लिए तो कम से कम दिन रात प्रार्थना करना प्रारंभ कर दो। लेट द वॉइस लाइक ए फाउंटेन फव्वारे की तरह, कौन से फव्वारे की तरह, जो दिन रात गतिमान रहता है, वही फव्वारा है ना। पिछले फाउंटेन वाले पार्ट में हमने पढ़ा भी था, इनटू द सनशाइन इनटू द मूनलाइट, पढ़ा था कि नहीं। किस फव्वारे की तरह, जो दिन भर गतिशील रहता है, उस फव्वारे की तरह तुम दिन भर प्रार्थना या ईश्वर का ध्यान मन में चाहे जहां जिस प्रकार से भी ध्यान करना प्रारंभ कर दो। मेरे लिए उनका मतलब राजा खुद के लिए नहीं कह रहा, मेरी वजह से।
लेट द वॉइस राइज लाइक ए फाउंटेन फॉर मी नाइट एंड डे, दिन रात भगवान का। देखो, लेट द वॉइस आवाज उठाना, राइज मतलब उठाना, लाइक मतलब की तरह, फाउंटेन मतलब फव्वारे की तरह, फॉर मी मेरे लिए, नाइट एंड डे दिन रात मतलब प्रार्थना करो। आवाज को उठाना मतलब क्या, प्रार्थना करो, यहां अर्थ आएगा प्रार्थना करो, दिन रात प्रार्थना करना प्रारंभ कर दो। चलिए देखिए आगे पढ़ते हैं। फॉर व्हाट आर मैन बेटर देन शीप एंड गॉड्स, इसका अर्थ हम उल्टा पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, शीप एंड गॉड्स बेटर देन मैन, शीप एंड गॉड्स बेटर देन मैन, भेड़ बकरियां अच्छी हैं, शीप एंड गॉड्स बेटर देन मैन, फॉर मैन फॉर व्हाट उनके लिए, क्या भेड़ और बकरियां अच्छी हैं किनके लिए, वो आगे की लाइन में बताया गया। देखिए, दैट नूरिश ए ब्लाइंड लाइफ विद इन द ब्रेन, जो नूरिश व्यतीत करते हैं जो व्यतीत करते हैं, क्या करते हैं, ब्लाइंड लाइफ अंधकारपूर्ण जीवन व्यतीत करते हैं, विद इन द ब्रेन दिमाग होते हुए भी जो अंधकारपूर्ण जीवन व्यतीत करते हैं, उनसे अच्छी तो भेड़ और बकरियां हैं। देखिए ऐसा क्यों उल्टा अर्थ लगाया, चलो हम तो ऐसे लगाए दे रहे, मैन बेटर देन शीप एंड गॉड्स, आदमी से अच्छी भेड़ बकरियां हैं। लेकिन आपने टेंस पढ़े होंगे, नेगेटिव चेंज टू अफर्मेटिव, जैसे हम कह दें राम इस कक्षा में सबसे होशियार लड़का है, इसको नकारात्मक बनाना है तो आप कैसे बनाओगे, कैसे बनाओगे आप पंकज, राम इस कक्षा में सबसे होशियार लड़का है, दीदी आप बताओ, नेगेटिव ही तो बनाना है, इसमें इतना क्या कठिन है सोचने का, बताओ दीदी, आप बताओ, शीतल दीदी जल्दी बताओ, टाइम हो, नेगेटिव बनाना है भैया, सिर्फ नेगेटिव। Ram is not intelligent in this class. नहीं, हिंदी में बताओ। राम इस कक्षा में सबसे होशियार नहीं है। आप बताओ। राम, या हम कोई भी वाक्य बोल रहे हैं, जैसे सीता इस कक्षा में सबसे सुंदर लड़की है, इसका नेगेटिव बनाना है। सीता इस कक्षा में सबसे सुंदर लड़की नहीं है, गलत है। सुंदर लड़की नहीं, सीता से अधिक सुंदर इस कक्षा में कोई नहीं है, क्या बनेगा, पढ़े हैं कभी, पढ़े होंगे, हम मान ही नहीं सकते, पढ़े होंगे, जरूर पढ़े होंगे। सीता से अधिक अच्छा कोई नहीं है, या राम से अधिक होशियार इस कक्षा में कोई नहीं है। तो यही बात कही गई है यहाँ पे कि मैन बेटर देन शीप और एंड गॉड्स, उनसे अच्छा तो क्या भेड़ बकरियां हैं, या आदमी से अच्छी तो भेड़ बकरियां हैं, भेड़ बकरियों से अच्छा आदमी नहीं कहेंगे। चलिए देखिए, या मैन बेटर देन शीप एंड गॉड्स, मनुष्य बेकार है, शीप एंड गॉड्स भेड़ बकरियों से भी बेकार है, कौन सा, या मनुष्य से अच्छी हैं भेड़ और बकरियां, कौन से मनुष्य की, दैट नूलेस जो व्यतीत करते हैं ब्लाइंड लाइफ एक अंधकारपूर्ण जीवन विद इन द ब्रेन, ज्ञान होने पर भी, ब्रेन दिमाग होने पर भी जो व्यक्ति अंधकारपूर्ण जीवन व्यतीत करते हैं, उनसे अच्छी तो भेड़ बकरियां हैं। कहते नहीं कि तुम यार पढ़े लिखे हो के भी ढोर जैसे हो, तुमसे अच्छी तो ढोर अड़िया है। चलो, इफ यदि नोइंग गॉड भगवान को जानते हुए भी दे लिफ्ट नॉट हैंड, वे हाथ नहीं उठाते फॉर प्रेयर प्रार्थना के लिए, यदि वे भगवान को जानते हुए भी प्रार्थना के लिए हाथ नहीं उठाते हैं, भगवान की प्रार्थना नहीं करते हैं, तो बोथ फॉर देमसेल्फ, बोथ मतलब दोनों, फॉर देमसेल्फ उन दोनों के लिए मैंने ये कहा है, किन दोनों के लिए, देमसेल्फ दोज हु कॉल देम फ्रेंड्स, एक तो वो व्यक्ति स्वयं
जिसके पास दिमाग है फिर भी भगवान की प्रार्थना के लिए हाथ नहीं उठा रहा है, और अंधकारपूर्ण जीवन, मस्तिष्क होते हुए भी अंधकारपूर्ण जीवन व्यतीत कर रहा है वो व्यक्ति, और साथ में वो व्यक्ति हु कॉल देम फ्रेंड्स, जो इन्हें अपना मित्र कहता है, या जिसके ये मित्र हैं, या इनके जो भी मित्र हैं, मतलब इसके जितने भी इर्द गिर्द मित्र हैं वो भी, दोनों के लिए उसने क्या कहा है, उनसे अच्छी तो भेड़ बकरियां हैं। बेटर शीप एंड गॉड्स बेटर देन मैन, उस व्यक्ति से अच्छी तो क्या भेड़ बकरियां हैं जो नूरिश व्यतीत कर रहा है अंधकारपूर्ण जीवन विद इन द ब्रेन, दिमाग होते हुए भी अंधकारपूर्ण जीवन व्यतीत कर रहा है, और भगवान को जानते हुए भी, नोइंग गॉड, भगवान को जानते हुए भी प्रार्थना के लिए हाथ नहीं उठा रहा है। वे और साथ में वे जो इन्हें अपना फ्रेंड कहते हैं, दोनों ही क्या है, उन दोनों से अच्छी तो भेड़ बकरियां हैं। फॉर सो द होल राउंड अर्थ इज एवरी वे, इसलिए द होल राउंड अर्थ, पूरी संपूर्ण गोल पृथ्वी, इज एवरी वे, हर एक प्रकार से, संपूर्ण गोल पृथ्वी जो है, इज एवरी वे, हर एक प्रकार से क्या, बाउंड, बंधी हुई है, बाय द गोल्ड चेन, गोल्ड चेन, सोने के समान प्रेम रूपी, भक्ति रूपी जंजीर से बंधी हुई है, प्रेम या भक्ति रूपी जंजीर से बंधी हुई है, अबाउट द फीट ऑफ गॉड, भगवान के चरणों में। इस लाइन का अर्थ है कि संसार का कोई भी कोना, पृथ्वी के हिस्से पे कहीं भी कोने, पूरे पृथ्वी, जो पूरी की पूरी पृथ्वी है, कहीं ना कहीं एक शक्ति से जुड़ी हुई है भगवान के चरणों में। किससे जो बनी हुई है, बाउंड, बाउंड मतलब बंधी हुई है, बाय गोल्ड चेन, प्रेम भक्ति रूपी कौन सी, गोल्ड चेन, बहुमूल्य, सोने के समान बहुमूल्य जंजीर से बंधी हुई है, क्या, पूरी पृथ्वी, कहां, द फीट ऑफ गॉड, भगवान के चरणों में। बट नाउ फेयरवेल, लेकिन अब मुझे क्या, विदा लेनी होगी, अब मुझे क्या लेनी होगी, विदा लेनी होगी। चलिए देखिए हिंदी बता दें। राजा आर्थर ने नाव से ही धीरे से उत्तर दिया, क्या उत्तर दिया, कि पुरानी प्रथाएं बदलती हैं और नई प्रथाओं के लिए, नई प्रणालियों के लिए स्थान छोड़ देती हैं। यदि भगवान एंड गॉड फुलफिल्स, भगवान पूर्ण कर लेता है हिमसेल्फ, अपने कार्यों को, इन मैनी वेज, कई तरीकों से, भगवान अपने कार्यों को कई तरीकों से पूर्ण कर लेता है। कहीं ऐसा ना हो कि एक अच्छी प्रणाली, एक अच्छी प्रथा पूरे संसार को नष्ट कर दे। अपने आप पर विश्वास रखो, तुम सभी अपने आप पर विश्वास रखो, धैर्य बनाए रखो, वही धैर्य बनाए रखो जिस प्रकार का धैर्य मेरे अंदर है। धैर्य रखो, क्यों, क्योंकि वो पुरानी प्रणाली खत्म हो रही है, नई प्रणाली स्थान ले रही है, तो जो उसका राजा का वफादार योद्धा है वो घबरा रहा है। मैंने अपना जीवन व्यतीत किया है और जो कुछ भी मैंने किया है वो क्या, भगवान करे कि वो अपने आप में पूर्ण हो, पवित्र हो, सॉरी क्या हो, अपने आप में पवित्र हो। लेकिन तुम, यदि तुम मेरा चेहरा फिर कभी ना देख पाए, फिर से कभी ना देख पाए, या मैं मृत हो गया, मेरी मृत्यु हो गई, तो क्या, मेरी आत्मा की शांति के लिए भगवान से प्रार्थना करना, क्योंकि अधिकतर वस्तुएं इस स्वप्न भरे संसार में, अधिकतर वस्तुएं प्रार्थना द्वारा ही पूर्ण होती हैं। रॉथ मतलब डन, पूर्ण होती हैं। इस स्वप्न भरे संसार में अधिकतर चीजें प्रार्थना द्वारा ही पूर्ण होती हैं। इसलिए वेयरफॉर मतलब इसलिए अपनी आवाज उठाओ, लेट द वॉइस, अपनी आवाज उठाओ। राइज लाइक ए फाउंटेन फॉर मी नाइट एंड डे, दिन रात, क्या, राइज लाइक, अपनी आवाज को उठाओ, राइज मतलब उठाओ, वॉइस मतलब आवाज, लाइक मतलब की तरह, फाउंटेन मतलब फव्वारे की तरह, अपनी आवाज को उस फव्वारे की तरह उठाओ, दिन रात उठाओ, दिन रात गतिमान फव्वारे की तरह अपनी आवाज को उठाओ।
या अपनी आवाज को फव्वारे की तरह दिन रात उठाओ। कोई भी अर्थ आप लगा सकते हैं। जो दिन भर गतिमान रहता है उस फव्वारे की तरह अपनी आवाज को उठाओ, मतलब प्रार्थना करो, भगवान का ध्यान करो। अब उनके लिए फॉरवर्ड ए मैन, उन लोगों के लिए जो क्या शीप एंड गॉड्स बेटर देन मैन, उन लोगों से अच्छी तो भेड़ बकरियां हैं। किन लोगों से? जो व्यतीत करते हैं क्या एक अंधकारपूर्ण जीवन विद इन द ब्रेन, मस्तिष्क होते हुए भी, दिमाग होते हुए भी एक अंधकारपूर्ण जीवन व्यतीत करते हैं, उनसे अच्छी तो भेड़ बकरियां हैं। यदि वो भगवान को जानते हैं, भगवान को मानते हैं, इफ नोइंग द गॉड, भगवान को जानते हुए भी, आईएनजी लगा इसलिए हुए लगाएंगे, जानते हुए भी, दे लिफ्ट नॉट हैंड्स फॉर प्रेयर, वे अपने हाथ प्रार्थना के लिए खड़े नहीं करते हैं। वे व्यक्ति साथ में, देखिए उन्होंने कहा है बोथ, बोथ मतलब दोनों, बोथ मतलब दोनों, फॉर देमसेल्फ, उन दोनों के लिए, एंड दूज हु कॉल देम फ्रेंड, जो उनको मित्र कह के पुकारते हैं वे, और साथ में वो व्यक्ति जो दिमाग मस्तिष्क होते हुए भी अंधकारपूर्ण जीवन व्यतीत कर रहे हैं, वो तो है ही भेड़ बकरियों से बेकार, साथ में वो भी है जो उन्हें अपना मित्र कहते हैं। क्यों? क्योंकि फॉर सो, इसलिए द होल राउंड अर्थ इज एवरी वे, पूरी जो संपूर्ण पृथ्वी है, एवरी वे, हर एक प्रकार से, हर एक प्रकार से क्या बाउंड, बंधी हुई है, बाई गोल्ड चैन अबाउट द फीट ऑफ गॉड, कहाँ बंधी हुई है? प्रेम भक्ति रूपी बहुमूल्य जंजीर से बंधी हुई है, भगवान के चरणों में बंधी हुई है। बट नाउ फेयरवेल, लेकिन अब मुझे विदाई लेनी पड़ेगी, अब मैं विदा लेता हूं। इस प्रकार से आपका ये भावार्थपूर्ण हुआ। ये कौन सा था? फ्रॉम द पासिंग ऑफ